नमस्कार मित्रों, मैं रिकी मास्टर मनीष और आज हम बात करेंगे जो लोग पाठ मंत्र जाप पूजा बहुत अधिक कुछ भी करते हैं अध्यात्म में, तो बहुत अधिक मात्रा में लोगों की ऐसी शिकायतें रही होती हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं या करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन से कष्ट नहीं जा रहे, बीमारियां नहीं जा रही, रोग नहीं जा रहे, दोष नहीं जा रहे। हम सब कुछ जी भर के करते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो जितनी ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं वो कहते हैं कि हम उतना नीचे जा रहे हैं या वहीं पे फंसे हुए हैं, हमारी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, ना समस्याओं से छुटकारा हो रहा है। तो ये क्यों होता है, कैसे उसको ठीक करते हैं, इसके क्या नियम हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी, लेकिन पता नहीं होते, इसलिए लोग फिर दोष भगवान को देने लग जाते हैं। जबकि भगवान का इतना ही रोल होता है, कभी भी भगवान आपको आके रोटी बना के आपके मुंह में नहीं डालेंगे, भगवान रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, कर्म करने की शक्ति दी है। जिसके पास कर्म करने की शक्ति नहीं है उसके लिए कोई दूसरे सोर्स भेज देता है परमात्मा, उसको प्रॉपर वो सब चीजें दी जाती हैं कि वो जो चाहता है उसको कर ले। उसको करने के लिए किसी के पास टांगे नहीं है, तो जो टांगों से उसने खुद की टांगों से काम लेना है उसकी जगह किसी और इंसान को भेज दिया जाएगा कि तुम इसका ये काम करो या इस तरह से करो। तो हर व्यक्ति के लिए प्रॉपर परमात्मा ने सब कुछ पहले से दिया हुआ है, इंसान को उसी का उपयोग करना पड़ता है हमेशा, तभी इंसान उसका उपयोग करके आगे बढ़ता है। अब जो लोग कहते हैं कि हम बहुत सब कुछ करते हैं, पाठ पूजा मंत्र जाप, आगे नहीं बढ़ रहे, पहला नियम ये समझ लें, इतने बड़ा कोई बिरला ही भक्त होगा मीरा जैसा कि उसके लिए परमात्मा स्वयं शरीर में प्रकट हो जाए। बहुत थोड़े ऐसे लोग होते हैं, बहुत करोड़ों में एक आधे, जिनकी भक्ति अति गहरी होती है, उनके लिए परमात्मा शरीर में भी आ जाते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। मीरा ने जहर का प्याला पिया, जिसको मोरा कहते हैं, एक ऐसा प्याला कि एक घूंट पिया तो इंसान उसी टाइम मर जाए। मीरा को राणा ने वो दे दिया और उसने भगवान का रूप उसमें देखा, तो भगवान कृष्ण उसमें हंसते हुए मिले जहर के अंदर और उसको पी गई। भगवान साक्षात उसको बताने आए कि तू निश्चिंत रह, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। ऐसे बहुत बिरले होते हैं जो पूरी तरह परमात्मा के लिए समर्पित होते हैं, उनके लिए परमात्मा प्रकट होता है। बाकी लोगों को वो बल देगा, बुद्धि देगा, विचार देगा, लेकिन आपको खुद से कर्म करके अपनी समस्याओं से पार पाना होगा। कभी भी इस चक्कर में ना पड़े कि भगवान आएंगे, खुद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चमत्कार होगा। चमत्कार आपके माध्यम से ही होगा, परमात्मा आपको आके चमत्कार नहीं करेगा। चमत्कार आपकी आस्था के कारण होगा। अगर आप विश्वास परमात्मा पे करके कोई काम करते हैं तो परमात्मा पीछे खड़ा हो जाता है कि तेरा विश्वास नहीं टूटने दूंगा मैं। तो विश्वास के कारण, अगर किसी को विश्वास नहीं है तो परमात्मा गायब हो जाता है पीछे से। विश्वास है तो अंगद के पैर की तरह जम जाते हैं परमात्मा पीछे। लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ में ये दिक्कत होती है कि वो चमत्कार के भरोसे बैठे रहते हैं। चमत्कार कोई बाहर से नहीं होगा, आपको खुद समझना पड़ता है कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे गलती हो गई, कौन सा ज्ञान मुझे सीखना चाहिए, कौन सा कला, कौन सा काम, कौन सी स्किल मुझे सीखनी चाहिए, इससे मैं बाहर निकलूं। किसी को रोग है और भगवान के ही भरोसे बैठा है कि भगवान आएंगे रोग ठीक करेंगे, नहीं। भगवान आपको टेक्निक देंगे, कोई ना कोई मार्ग देंगे, तुम भैया रेकी करो, तुम प्राणायाम करो, तुम ये करो, और उसके ऊपर विश्वास करके कि परमात्मा ने मार्ग दिया, आप उसके ऊपर चलना शुरू करें तो परमात्मा उसके माध्यम से आपको बाहर निकालते हैं। प्रकट होके कभी भगवान के इस चक्कर में ना पड़े कि भगवान प्रकट होंगे तो मुझे मेरे मुंह में रोटी डालेंगे। अधिकतर लोग इस आशा में बैठे रहते हैं। कोई अति गहरा समर्पित हो तो उसकी बात मैं नहीं करता, नॉर्मली इंसान के साथ ऐसा नहीं हो पाता। अब दूसरी बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, उसका कारण होता है। उसका कारण ये होता है, जब कोई बहुत मंत्र जाप कर रहा है, 2-2 4-4 6-6 घंटे पाठ पूजा मंत्र जाप करता है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और उसने उस ऊर्जा को, जो उस मंत्र जाप भक्ति से ऊर्जा पैदा हो रही है, उसके लिए कोई डायरेक्शन तय नहीं की कि इस ऊर्जा को मैंने किस तरफ लगाना है, तो वो ऊर्जा बिना डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं संकल्प करना, अगर उसने संकल्प नहीं किया हुआ कि इस ऊर्जा को किस डायरेक्शन में लगाना है, मुझे धन प्राप्त करना है, तो सारी ऊर्जा जो मेरे मंत्र जाप पाठ पूजा से पैदा हो रही है वो मेरे लिए धन के मार्ग खोले। अगर ऐसे बार बार आप हर रोज संकल्प नहीं कर रहे, तो जो उस मंत्र जाप से, ध्यान से
जो भी आप कर रहे हैं उससे ऊर्जा पैदा हो रही है, वो ऊर्जा क्या करती है, फैलते फैलते आपके ऊपर बहुत तीव्र प्रकाश पैदा कर देती है। बहुत तेज प्रकाश जब पैदा होता है तो वो हमारे सारे बुरे कर्मों को, पापों को भस्म करना शुरू कर देती है। वो सारे पापों को भस्म करना शुरू कर देती है। ऐसे में जब आपकी बहुत ऊर्जा तीव्र हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो बहुत तीव्र ताप होने के कारण सारी की सारी ऊर्जा आपकी पिछले जन्मों में हमारे किए हुए जो बुरे कर्म पाप होते हैं उनको अपने भीतर समेटना शुरू कर देती है। जैसे कहीं आग जली हो, इसके इर्द गिर्द कुछ प्लास्टिक पड़ी या कचरा पड़ा है, तो जब आग जल रही है वो इर्द गिर्द पड़े कचरे को, प्लास्टिक को समेटना शुरू कर देती है, उसको भी खींच खींच के जलाना शुरू कर देती है। तो नॉर्मल मंत्र जाप से, भक्ति से जो ऊर्जा पैदा होती है, अगर आपने उसको एक दिशा नहीं दी, डायरेक्शन नहीं दी, एक संकल्प नहीं किया कि उसको ऊर्जा को कहाँ लगाना है, तो वो क्या करती है, वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो जाएगी। पहले पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होगी और जो आपकी ऊर्जा बनती है, नॉर्मली ऊर्जा क्या करती है, ऊर्जा बनती है और ऊपर की ओर उठती है, लेकिन आपकी ऊर्जा नीचे जाएगी। नीचे कहां, पाताल लोक, धरती के बिल्कुल सेंटर में, धरती के सेंटर में सारी ऊर्जा वहां पे जाने लग जाएगी। कोई बहुत व्रत कर रहा है, हवन कर रहा है, पहले उसकी सारी ऊर्जा इकट्ठी होएगी और नीचे धरती के सेंटर में जाती है। वहां पे एक तरह से हमारा सबका एक लेखा जोखा जिसको कहते हैं कर्मों का, जो हमने जन्मों जन्मों से किए असेस कर्मों के, वो सारे वहां पे पड़े हैं। वो ऊर्जा वहां जाती है, प्रॉपर हमारे उस खाते से कनेक्ट होती है। हमने जो बुरे कर्म किए हुए हैं, पाप किए हुए हैं, उनको भस्म करना शुरू कर देती है। वो ऊर्जा का सारी का जो आप भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप, उसका उपयोग हो रहा है, लेकिन करने वाले को लगता है कि मेरी समस्या ठीक नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, आरोग्यता नहीं आ रही, मेरे घर में शांति नहीं हो रही, नेगेटिविटी नहीं हट रही, ये नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है। वो किस दिशा, क्योंकि आपने ऊर्जा को एक तरफ नहीं लगाया। जब तक ऊर्जा को केंद्रित करके एक तरफ नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो सारी ऊर्जा आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होगी। और पास्ट लाइफ के अलग अलग हमारे सूक्ष्म शरीर होते हैं, वो उन सब सूक्ष्म शरीरों को एक वैक्यूम की तरह अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। उन सब में हमारी हैवी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, पाप ऊर्जा पड़ी होती है, उसको खींच खींच के जलाना शुरू कर देगी। अगर हमारे पाप जलने लग जाते हैं तो आगे का जो रास्ता है, नॉर्मल बिना संकल्प से की हुई पाठ पूजा क्या करेगी, वो आपके मोक्ष का रास्ता खोलती है, मुक्ति का रास्ता खोलती है। हमारे जितने जन्म जन्म के किए हुए बुरे कर्म है उनको नष्ट करने में लग जाती है। इसलिए वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली मुक्ति की तरफ बढ़ेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो शिकायत करता है मेरा ठीक नहीं हो रहा, लेकिन सब कुछ उसका काम कर रहा है। आपने एक बार बोल दिया राम, वो भी आपका अकाउंट में आ गया, वो भी कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, तो वो ऊर्जा वहां लग जाती है। अब अगर उस ऊर्जा का आपको अच्छा इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी आपको मुक्ति की चिंता नहीं है, मुक्ति का बाद में देख लेंगे, परमात्मा से एक होने का बाद में देख लेंगे। पहले मुझे धन चाहिए, आरोग्यता चाहिए, घर में खुशहाली चाहिए, ये चीजें चाहिए। तो आपको जो आप मंत्र जाप, पाठ पूजा, भक्ति कर रहे हैं, उससे पैदा होने वाली ऊर्जा को डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर इस दिशा में काम करे। तब ऐसी अवस्था में जो ऊर्जा पैदा होगी वो नीचे धरती के अंदर नहीं जाएगी, सेंटर में नहीं जाएगी, आपके पापों को नहीं जलाएगी। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जो रियल में होता है, जब कोई बहुत पाठ पूजा मंत्र जाप इत्यादि करता है तो वो ऊर्जा उसके शरीर के ऊपर सबसे पहले प्रभाव डालती है, उसके शरीर को फिल्टर करती है, मन को फिल्टर करती है, इन सब चीजों को जितना हो सकता है मैक्सिमम फिल्टर करती है और फिर धीरे धीरे धरती के सेंटर में जाती है, वो व्यर्थ नहीं जा रही। लेकिन अगर आपको उसको किसी दिशा में लगाना है तो आपको हर रोज संकल्प करना होगा। जब भी आप सुबह उठते हैं, पहले आप हाथ जल में लें, जल पानी नॉर्मल साफ सुथरा जल आपने हाथ में डालना है, अपना पाठ पूजा करने से पहले हाथ में डालना है, और एक एम्पलीफायर का उपयोग करना है। वो क्या होती है, जोत, दिया जो हम जलाते हैं, वो हमारे संकल्प, हमारी ऊर्जा को, जो भी हमारी प्रार्थना है उसको 1000 गुना कर देती है।
ज्योति, इसलिए हमारी पाठ पूजा इत्यादि में ज्योत दिया जलाया जाता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना को बढ़ा देता है। दूसरा, जो नेगेटिव ऊर्जाएं वातावरण में घूमती हैं, काली तरंग, काली ऊर्जा, उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हर जगह पे अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान के लिए एक दिया जलाया जाता है, क्योंकि वो सुरक्षा कवच भी काम करता है, और अग्नि ऊपर सूर्य में भी अग्नि है, और हमारी आत्मा का कारक भी अग्नि है, सूर्य है, तो वो हमारी प्रार्थना एनर्जी को कई गुना मल्टीप्लाई करेगा। एक दिया धूप आप जला रहे, हाथ में जल लेना, अपना नाम बोल देना आपने, मैं ये मेरे पिता का नाम, ये मेरा गांव शहर ये है, ये राज्य है, ये देश है। जैसे पंडित जी आपसे जब भी पाठ पूजा करवाते हैं, वो आपका नाम, शहर, गोत्र, एड्रेस सब कुछ बोलते हैं, फिर कहते हैं जम्बूद्वीप, ये पूरा जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप यहाँ पे कभी जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े, पुराने टाइम की बात है। तो उस कारण जामुन के उन वृक्षों के कारण जम्बू अमरूद को भी कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में आया कि जामुन के वृक्षों के कारण यहाँ का एरिया का नाम हमारा जम्बूद्वीप पड़ा। तो फिर वो संकल्प में कहते हैं जम्बूद्वीप का निवासी, इस कामना की सिद्धि के लिए पाठ पूजा जो मैं कर रहा हूं उससे मेरी ये कामना सिद्ध हो जाए। हमेशा संकल्प किया जाता है, वो डायरेक्शन दी जाती है ऊर्जा को कि कहाँ लगानी है हमने पाठ पूजा से निर्मित ऊर्जा। तो आपको पहले संकल्प करना है, फिर आपको बोलना है कि जो भी मैं पाठ पूजा मंत्र जाप आज दिन भर करूंगा उससे मेरे शरीर में आरोग्यता आ जाए। यही फल की प्राप्ति के लिए मैं ये मंत्र जाप, नाम जाप जो भी आप कर रहे हैं, व्रत, उस सारे का फल मुझे ये मिले कि मेरा शरीर पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाए, निरोगी हो जाए। इस फल की प्राप्ति के लिए आज मैं इतनी पाठ पूजा मंत्र जाप करूंगा, जितनी भी आप करेंगे, ठीक है। इस संकल्प को रोज रोज दोहराना है, कम से कम 21 दिन। 21 दिन दोहराने के बाद आपके सबकॉन्शियस की चेन बन जाएगी। 21 दिन बाद जब 22वें दिन अगर आप संकल्प नहीं भी बोलेंगे, तब भी सारी ऊर्जा वहीं पे लगेगी जहां आपने 21 दिन यूज की है। किसी को धन की जरूरत है तो वो ये बोले कि मुझे धन की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं ये स्तोत्र चालीसा का जाप कर रहा हूं, इतनी चालीसा का जाप करूंगा, इतनी मंत्र का जाप करूंगा। तो जो आपने संकल्प करके बोला होगा, हाथ जल में लेके, और उस जल को क्या करना है, संकल्प बोल के कि इस पाठ पूजा से निर्मित सारी ऊर्जा इकट्ठी होके मेरे इस कार्य को सिद्ध करे, शरीर में आरोग्यता दे, घर में सुख शांति समृद्धि जो जो चाहिए। 1 2 3 4 5 आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप बोल सकते हैं। फिर उस जल को आपने आंखें बंद करके देखना है कि भगवान सामने खड़े हैं, भगवान नारायण, उनके श्री चरणों में विष्णु 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 3 बार बोल के आप जल छोड़ दें भगवान के चरणों में। बस ये कहते हैं संकल्प। इसको अपने जो ऊर्जा पैदा की करनी है उसके लिए पहले मार्ग निर्धारित करना है कि यहाँ पे ऊर्जा लग जाए। लेकिन लोग जो नॉर्मली करते हैं वो संकल्प नहीं करते, ऊर्जा के लिए मार्ग नहीं बनाते, तो ऐसी अवस्था में वो सारी ऊर्जाएं ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है। वो हमारे पूर्व जन्मों के पापों को खत्म करने लग जाती है और भविष्य को संवारने लग जाती है। अगर भूतकाल के हमारे पिछले जन्मों के जब जब जो जो हमसे गलत बुरे कर्म हुए छोटे बड़े, अगर वो नष्ट हो जाएंगे, भविष्य ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। जितने अच्छे ही अच्छे कर्म किए उसका भविष्य कैसा होगा, अच्छा ही होगा ऑटोमेटिकली। तो पिछले किए हुए कर्म, कुछ लोग कहते हैं हमने कौन से पाप किए, भीष्म पितामह स्वयं गंगा जी के पुत्र थे, लेकिन पाप उनसे भी कभी ऐसा हुआ था कि उनको तीरों की शैया के ऊपर सोना पड़ा। हमारी जन्मों जन्मों की, अनंत जन्मों की यात्रा, बड़े पाप हुए होते हैं। तो पहले वो भस्म होते हैं, फिर हमारा वर्तमान जीवन संवरता है और भविष्य संवर जाता है। अब वो आप निर्धारित करें कि आपने अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है। फिर आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि हम इतनी पाठ पूजा भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारा जीवन अच्छा नहीं हो रहा। तो ऊर्जा का उपयोग करना सीखें, तब ये चीज़ें काम करती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।